तो फ्रेंड आज की वीडियो कुछ अलग और हटके होने वाली है। यहाँ पर इवनिंग के 6:30 बज रहे हैं और हम जा रहे थे ब्लाउज़ की कटिंग करने, तो हम आप लोगों के साथ में शेयर कर देते हैं। यहाँ पर हम अपने सामान ढूंढ रहे थे और हेयर वगैरह मतलब कंघी वगैरह नहीं किए हैं फ्रेंड, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। कभी कभी मन नहीं करता है कुछ भी करने का, आज भी तबीयत भी ठीक नहीं है। यहाँ पर इनके पापा की बुक वगैरह रखी है इसलिए, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान भी होते हैं, तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर रखी थी। तो यहाँ पर हम ब्लाउज़ की कटिंग करने जा रहे थे। आज थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और आप लोगों से कुछ बातें भी करते हैं कि देखिए जो एक हाउसवाइफ होती है वो कैसे एक सफल बिजनेस वूमेन बन सकती है। ये सारी चीज़ें, ये सारा संघर्ष जो होता है वो एक औरत झेल करके कैसे एक सफल गृहिणी बनती है, जो मतलब आत्मनिर्भर हो करके लोगों के सामने, समाज के सामने एक प्रेरणा बनती है कि लड़कियां किसी से कमज़ोर नहीं होती और लड़कियां किसी लड़के से कम भी नहीं होती है। फ्रेंड आज का जो टाइम चल रहा है, आज की जो जनरेशन चल रही है, उस टाइम पे लड़कियां लड़कों से बराबरी करके हर एक चीज़ में, हर एक सिचुएशन में उनसे कंधे से कंधे मिला करके उनके बराबरी से, बल्कि उनसे ऊपर ही चल रही हैं हर तरह से। चाहे जिस भी स्थिति से देखा जाए, लड़कियां हर तरह से लड़कों से 100% सक्षम होती हैं। लोग कहते हैं कि लड़की है कैसे उनका वंश चलेगा, लड़की है उसका परिवार कैसे आगे बढ़ेगा। तो हम लोगों से यही कहना चाहते हैं कि भले ही हमारे पास एक लड़की है, लड़के एक ही मतलब कुल को चलाते हैं भैया, लड़कियां दोनों कुल को लेकर के चलती हैं। वो अपने पापा मम्मी का भी मतलब कि मान सम्मान बढ़ाती है और अपने ससुराल पक्ष का भी मान सम्मान लेकर के चलती हैं। एक जो लड़की होती है वो कैसे एक जिम्मेदार लड़की बनती है, ये लड़कियों से पूछिए। लड़के तो मतलब बड़े होकर के अपने जिन बहुत सी जगह हमने देखा है कि बहुत से जगह मतलब हमने देखा है फ्रेंड कि जो लड़के होते हैं ना, एक टाइम रहता है, बोलते हैं कि अपने माँ बाप के लिए हर चीज़ को त्याग देते हैं, हर चीज़ को छोड़ देते हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है और वो उनकी वाइफ आ जाती है तो वो वही वाइफ के लिए मतलब कि सारे परिवार को सब कुछ छोड़ देते हैं फ्रेंड। फिर भी मतलब कि वो एक दूसरे को नहीं समझ के चल पाते। लेकिन लड़कियां जो होती है उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे समझदारी से अपने परिवार को लेकर के चलती है। सारी जो चीज़ें होती है फ्रेंड एक लड़की के ऊपर निर्भर होता है, एक लड़की के ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती कि वो कैसे अपने परिवार को, अपने ससुराल को, अपने मायके को, अपने पति को संभाल करके रखती है। प्लस हमारा यह वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मोटिव है कि मतलब हम किसी को ना ही सुना रहे हैं, ना ही किसी को कह रहे हैं, हम अपनी बातें रख रहे हैं फ्रेंड। क्योंकि आज हमारे सामने मतलब आज हमसे किसी ने कहा है कि एक बेबी और प्लान करो, एक बेटी है वो कैसे मतलब चलेगा, एक लड़का होना ज़रूरी होता है, ऐसा मतलब किसी ने हमसे कहा। तो हमें उनकी बात थोड़ी सी मतलब अजीब लगी हमने, लेकिन उनको मतलब बोला नहीं कुछ भी। तो हमारी वीडियो वो भी देखते हैं, बहुत हमारे जितने भी अधिकतर लोग हैं सारी वीडियो वो लोग देखते हैं। तो उनको फ़र्क पड़ता होगा कि हमारी लड़की, लेकिन हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी लड़की ही हमारे लड़के के बराबर है, वही हमारा सब कुछ है फ्रेंड। वो हमारे लिए क्या है ये हम जानते हैं, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे हस्बैंड जानते हैं, बाकी अदर लोगों को हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हम ईश्वर का अगर आशीर्वाद रहा, उनका साथ रहा, हम बस ईश्वर से इतनी ही कामना करते कि ईश्वर हमारी बेटी को दीर्घायु प्रदान करना, उससे मतलब कि दुख बीमारी इन सारी चीज़ों से दूर रखना, उससे मतलब ईश्वर हमारी भी उम्र हमारे बच्चे को लग जाए, बस हम इतनी ही कामना ईश्वर से करते हैं। और अगर ईश्वर साथ रहा तो उसे हम एक इतना काबिल इंसान बनाएंगे कि हाँ लोगों को प्राउड फील होगा कि हाँ हमारा लड़का ये चीज़ नहीं कर पाया जो उसकी लड़की ने कर दिखाया। तो यही सारी चीज़ें। और यहाँ पर देखिए हम ब्लाउज़ वगैरह स्टिच कर रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं, जैसे कि अब हम ही हैं घर में रह कर के काम कर रहे हैं, अपना 2 पैसा अर्न कर रहे हैं फ्रेंड। हमें किसी भी चीज़, छोटी बड़ी चीज़ों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता, किसी के लिए आगे मोहताज नहीं होना पड़ता कि हमें इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें आप हमारी मतलब ये चीज़ के लिए हेल्प कर दीजिए। तो यही सारी बातें जो होती है कभी कभी दिल को लग जाती है फ्रेंड। तो आप लोगों को जिनके पास भी लड़का है उनको लड़का मुबारक हो, जिसके पास लड़की है उसे लड़की मुबारक हो भैया। लड़की लड़के से कहीं ना कहीं लड़के लड़की सब बराबर होते हैं।
और यहाँ पर हम बातें करते करते कहाँ से कहाँ बातें कर लेते हैं फ्रेंड। हमें मतलब जो चीज़ें दिमाग में चल रही होती है फ्रेंड, हमें उनकी बात बहुत ज़्यादा हर्ट हुई। मतलब कि ये हुआ कि कैसे इतनी बड़ी बात इन्होंने बोल दी। मतलब आज के टाइम में, आज का जो दौर चल रहा है, उस टाइम पे भी लोग लड़की और लड़के में भेदभाव रखते हैं, अंतर करते। सोचिए, जब वो हमसे इस तरह से बोल सकते हैं तो उनके घर में, उनके फैमिली मेम्बर में अगर किसी की लड़की होगी, अगर लड़का नहीं होगा, तो उसको ये लोग कितना टोंट मारते होंगे, कितना उसे सुनाते होंगे। हमें कभी किसी को मतलब ये सारी चीज़ों के, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर नहीं होती है कि हम चाहेंगे तो बेटा हो जाएगा, हम चाहेंगे तो बेटी हो जाएगी। ये सारी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती है। ईश्वर ने जिसके नसीब में जितना लिखा होता है, जो लिखा होता है वही होता है। तो और जिसके मतलब लड़के ही होते हैं, वो बहुत आगे जा कर के क्या कर लेते हैं। और जिनकी लड़कियां होती हैं, वो तो लड़कियां तो कम से कम बुढ़ापे तक मतलब समझती हैं, समझने वाली होती है तो समझती हैं फ्रेंड। बहुत सी जगह होती होंगी, लेकिन हम लोग जब, हमें तो लगता है कि जब हम अपनी मम्मी के साथ, अपनी मतलब अपनी सासू माँ के साथ, अपनी मम्मी के साथ गलत नहीं करते, तो हमारे साथ कैसे कोई गलत करेगा। ईश्वर देखते हैं ना। तो आप लोगों से बातें करते करते यहाँ पर देखिए, हमने अपना ब्लाउज़ भी कटिंग कर लिया, निशान वगैरह सब लगा लिया फ्रेंड। आप पता अभी जो है हमने वो नहीं किया है, स्टिचिंग नहीं की, क्योंकि मन नहीं कर रहा था। तबीयत थोड़ा सा आज अजीबोगरीब सी हुई है, तो इस वजह से यहाँ पर देखिए नाप वगैरह लगा लेते हैं। तो हमें पूरा 100% देना चाहिए। यहाँ पर देखिए ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग कर लिए हैं, और स्टिचिंग नहीं किया है, कटिंग कर लिया। अभी एक और ब्लाउज़ है, उसको भी हम अभी चाह रहे हैं कटिंग करने। इस तरह से निशान लगा लिए हैं। आप लोग भी चाहिए तो इस तरह सादा ब्लाउज़ जो रहता है फ्रेंड्स, सादा ब्लाउज़ बहुत जल्दी बन जाता है। सादे ब्लाउज़ को कटिंग करना, स्टिचिंग करना बहुत इजी होता है। बस हमें एक बार सीखने की और मतलब कि ऐसे करने की ज़रूरत होती है। इस तरह से कटिंग वगैरह करके और निशान वगैरह लगा करके, अभी हमें इसमें जो है कपड़ा हमें वो लग रहा था, लेंथ तो ठीक है, लेकिन चौड़ाई हमें कम लग रही थी। लेकिन अभी फिटिंग वगैरह करेंगे तब देखेंगे, तो एक्स्ट्रा कपड़ा साइड से जोड़ना पड़ सकता है फ्रेंड, क्योंकि मार्जिन के लिए हमें कपड़ा रखना पड़ता है। तो इस तरह से निशान लगा लेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग किस तरह से सादा ब्लाउज़ बनाते हैं। और जब आप पता है बराबर अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस करने लगते हैं, सिलाई हो या कोई भी काम हो, उसके लिए हमें प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा हमारे मतलब कि काम करने का एक्सपीरियंस बढ़ता है, और उतना ही जल्दी हमारे हाथ में सफाई भी आती है। पहले जो चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा कठिन लगती थी, अब वही सारी चीज़ें बहुत ईजी लगती है फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए निशान लगा लिए हैं इस तरह से, पोटक्स वाला, और सादा ब्लाउज़ है तो ये इस तरह से बराबर करके दोनों आगे पीछे का माप। और ये ग्रे कलर वाला जो ब्लाउज़ है, उसको भी हमें कटिंग करना है। तो पहले उसमें आयरन वगैरह करके उसके बाद हम तब उसकी कटिंग करेंगे। पता है आयरन करने से क्या होता है, ये सारी छोटी छोटी जो टिप्स है वो हर कोई आपको नहीं बताता है। बहुत कम लोग होते हैं जो बताते हैं। कपड़ा अगर हम आयरन करने के बाद पहले आयरन करके तब हम कटिंग करते हैं, तो कपड़े की जो मार्जिन है बहुत अच्छी निकलती है। क्योंकि कपड़ा सिकुड़ा होता है ना, तो इससे हमारे कपड़े ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, ऊँचे नीचे भी हो जाते हैं। लेकिन अगर हम आयरन करके कपड़ा तब हम कटिंग करते हैं, तो कपड़ा हमारा बहुत अच्छे से मतलब कि निखर के आता है, और फिनिशिंग भी बहुत आती है। तो यहाँ पर देखिए हम कपड़ा प्रेस करने जा रहे थे, प्रेस हमने लगा दिया है। और इस तरह से पता है फ्रेंड, ये जो भले ही हमारा घर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लेकिन ये जो एक कमरा होता है ना फ्रेंड, उसी में हमारी दुनिया जो होती है वो सिमटी होती है। लोग कहने को बोलते हैं कि इतना बड़ा घर होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ज़रूरत सिर्फ हमें एक कमरे की होती है। जैसे कि मैं देख लीजिए, हम पूरे दिन रात इसी कमरे में रहते हैं अधिकतर। मतलब हमारे घर का जो मतलब सबसे ज़्यादा वो होने वाला, इस्तेमाल होने वाला कमरा है, वो मेरा ये वाला बेडरूम है। इसमें हम पूरा दिन पूरी रात मतलब इसी में निकाल देते हैं, जो काम वगैरह करते हैं। फिर उसके बाद आते हैं इसी रूम में अधिकतर, और हमारी स्टिचिंग वगैरह का भी काम इसी रूम में जैसे कि सेटअप है, आप लोगों को दिखाया ही है हमने। तो यहाँ पर देखिए आयरन कर रहे थे, बेड के ऊपर रख करके आयरन करके उसके बाद में तब हम कटिंग करेंगे। कौन कौन इस तरह से आयरन करके तब कटिंग करता है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर कपड़ा आयरन हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड, 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। 2-3 मिनट में हमारे कपड़े अच्छे से आयरन हो जाते हैं। लेकिन कटिंग करने में बहुत अच्छे से कपड़ा मतलब कि निखर के आता है। तो दोनों कपड़े की आज हम कटिंग कर लिए हैं, कल हम स्टिचिंग कर लेंगे। आज ही स्टिचिंग कर लेते हैं फ्रेंड, लेकिन बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि तबीयत अंदर से ठीक नहीं लग रही थी।
इस वजह से यहाँ पर देखिए हम आयरन अपना मोड़ करके रख देंगे। और सीवी रात में अभी मोबाइल चला रही, सीवी को अभी दवा भी खिलाना है, तो हम चलते हैं यहाँ तक। वीडियो वगैरह वॉइस ओवर कर लेंगे कटिंग करके, आप लोगों के साथ दिखा रहे हैं इस तरह से हम कटिंग करते हैं। थोड़ा सा अगर कुछ गलती हो जाती है फ्रेंड तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, हमारी बातें अगर किसी को हर्ट करती है तो इसके लिए सॉरी। लेकिन हम आपको रियलिटी जो हमारी लाइफ में चल रही होती हैं चीज़ें, वही चीज़ें हम आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं फ्रेंड। एक्स्ट्रा आप लोगों को अलग से कुछ भी चीज़ें नहीं बताते, ना ही बताने की कोशिश करते। जो हमारे साथ प्रैक्टिकल हुआ होता है वही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं। तो इस तरह से देखिए हम ब्लाउज़ की कटिंग ईज़िली कर ले रहे हैं। और देखिए इससे कपड़ा भी हमारा और एक्स्ट्रा बच भी जाता है। ये देखिए आप लोग किस तरह से कटिंग करते हैं आप लोग बताइएगा। आज थोड़ा सा हमने डिफरेंट तरीके से ग्रीन वाला ब्लाउज़ तो डिफरेंट तरह से कट किया है, और ये वाला थोड़ा डिफरेंट तरीके से। अधिकतर हम ब्लाउज़ इसी तरह से कट करते हैं फ्रेंड, लेकिन वो उस तरह से जैसे हमने ग्रीन वाले ब्लाउज़ कटिंग किया था उस तरह हमने यूट्यूब पर देखा है, एक दीदी इस तरह से कटिंग करती हैं तो उस तरह से हमने कटिंग किया था। वरना हम हमेशा अधिकतर हम इसी तरह से ब्लाउज़ कटिंग करते हैं अपनी, और हमें इस तरह से ईजी भी लगता है। तो जिस तरह से आपको मतलब कि इजी पड़े, जिस तरह से आपको आसान लगे, उसी तरह से आप लोग भी कटिंग और स्टिचिंग करिए। और धीरे धीरे, पता है कोई चीज़ अगर एक बार में नहीं बनती है तो ये मत सोचिए कि ये आपसे होगी नहीं। चीज़ें एक बार नहीं, 2 बार में, 3 बार में चीज़ें होती हैं। और थोड़ा सा कोई भी चीज़ अगर फ्रेंड 19-20 हो तो उसे इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कटिंग वगैरह करते टाइम थोड़ा सा ध्यान इधर उधर हो जाता है। और हमारा बैठने का तरीका हमको नहीं ठीक लगा, इसलिए आप लोगों से सॉरी बोल रहे हैं। पर कोई बात नहीं, हमारी जो फ्रेंड है, हमारी जो फैमिली, वो सारी चीज़ों को समझती है। और जैसे हम घर में रहते हैं फ्रेंड, उसी तरह से हम वीडियो वगैरह बनाते हैं। कोई शो ऑफ, कोई मतलब कि वैसे चीज़ें नहीं करते हैं। तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे फ्रेंड। आई होप आप लोगों को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, हमारी कटिंग अच्छी लगी होगी, हमारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। अब यहाँ पर देखिए स्लीव्स वगैरह भी कट कर लेते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे कल एक नए वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। क्या है? क्या गलत जगह आप लगाइए, देखो कहाँ पे लगा तो कहाँ पे तुम लगाइए, यहाँ पे। यहीं पे जले थे इतना ज्यादा। हाँ यहीं पे जले थे। चलो सही, दवाई लगा दे रहा है। देखिए हमको लगा यहाँ पे लगा है, यहाँ पे लगा तो पूरा काला पड़ गया। देखो दोस्तों को दिखा दो, दोस्त दिखा दो, बैठो बैठ के दिखा दो। ये देखिए मेरी सीवी आज जल गई जी, छाला पड़ गया। अब देखे नहीं, सही हो जाएगा, दवा लगा देना ना बेटा। तो यहाँ पर ब्लाउज की हमने कटिंग कर ली है। अब चलते स्टिचिंग करते हैं। दवा सीवी को लगा दे, हम देखे नहीं, हमें लगा थोड़ा सा ही लगा होगा, पर ज़्यादा लग गया। मैया को दिखा, मैया कह रही है मेरे पास दवाई नहीं है तो हम लगा लो। हम लगा दे रहे हैं ना, दवाई रखते हैं।